हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड को कैसे क्लियर रख सकते हो, कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है, कैसे डेली डेली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज स्कोर कर पाओ, 90+ आपका स्कोर रहे। क्लियर। तो आज हम करेंगे 10 पॉइंट्स में आपके माइंड को बिल्कुल मोटिवेटेड। क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पे लिखो, एक पेज पे लिखो, और जहाँ पे बैठ के आप स्टडी करते हो अपनी स्टडी टेबल के सामने इस पॉइंट को लगाओ, ताकि जब भी आपको कुछ लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ माइंड में क्लियर नहीं जा रहा, तो आप इन पॉइंट को देख के एकदम से मोटिवेटेड हो जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सेट स्मॉल डेली टारगेट। आपको एक बहुत बड़ा टारगेट फिट नहीं करना। आप सोचोगे अब मैंने यहाँ पे ये मग क्यों लगा रखा है। सपोज करो अगर मैंने आपको बोला कि आपको अगर पानी की प्यास है, क्लियर, आपको थोड़ी सी ही पानी रिक्वायरमेंट है, इतना, और मैंने बोला कि आप पूरा मग जितना भी है ना ये सब एक ही टाइम में पी के दिखाओ मुझे, ज़बरदस्ती की जाए आपके साथ, क्या आप पियोगे? अगर आप पी भी लोगे तो क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो सेम आपको सिर्फ स्मॉल टारगेट ही सेट करना है, स्मॉल डेली टारगेट करना है जो आपकी एक कैपेबिलिटी है, जितना आप कर सकते हो। क्लियर। कुछ बच्चे होते हैं जो एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हैं, कुछ सिर्फ एक ही चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको स्मॉल टारगेट सेट करने हैं। डोंट थिंक पूरा सिलेबस खत्म करना है, दिमाग में लेके नहीं चलना कि एकदम से ही सिलेबस खत्म कर दो। आज जैसे कि 2 टॉपिक करने हैं, 20 क्वेश्चन, तो आपको छोटे छोटे से टारगेट सेट करने हैं। स्मॉल विंस बिग मोटिवेशन। छोटे छोटे टास्क रखोगे, एक अच्छा मोटिवेशन आएगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको खुद से फील होगा अपने अंदर। क्लियर। सेकंड है, स्टडी इन शॉर्ट फोकस्ड सेशन। आपको लगातार 3 घंटे तक नहीं पढ़ना। आप क्या कर सकते हो, 1 आवर में 50 मिनट के लिए स्टडी करो, 45 मिनट प्लस 10 मिनट ब्रेक। क्लियर। 45 मिनट टू 50 मिनट आप पढ़ो अच्छे से मोटिवेट होके, देन आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अब ब्रेक में क्या करोगे, जाओगे किचन में कुछ खाने पीने लग जाओगे, फ़ोन चलाने लग जाओगे, रील देखने लग जाओगे। तो 10 मिनट आपने जो ये रील देख ली ना, तो जितना भी आपने 50 मिनट पढ़ा है ना, तो सब के सब क्या हो जाएगा, 0। ऐसा आपको नहीं करना। जब आपको ब्रेक लोगे आप 10 मिनट्स का, उस टाइम में आपको करना क्या है, वॉक करना है, स्ट्रेच, ड्रिंक वाटर, थोड़ा पानी पी लो, कुछ जूस वगैरह, फ्रूट वगैरह कुछ खा लो, रील वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं करना। फोकस्ड, इससे आपका फोकस इंक्रीज होएगा। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेक अ विजिबल चेकलिस्ट। कैसे, ये क्या है, राइट टू डे टास्क ऑन अ पेपर। जैसे आपको कोई भी टारगेट फिक्स करना है कि मेरे को 10 जैन में ये पॉइंट क्लियर करने हैं। जैसे आपको मैथ्स का कोई चैप्टर करना है तो आप लिखो चैप्टर 5। आपको साइंस में जो चैप्टर करना है, चैप्टर का नेम मेंशन करो। आपको सोशल साइंस में जो करना है, केमिस्ट्री में जो करना है, फिजिक्स में, आप एक नोट बनाओ एंड देन टिक दैम आफ्टर कंप्लीशन। जैसे आपने वो टॉपिक चैप्टर कंप्लीट किया, उस पर एकदम टिक करो जो भी आपकी टास्क पेपर पे लिखा हुआ है। उससे क्या होगा, जब आप उनको टिक करोगे 1 बाय 1 आप कंप्लीट करके, तो आपको एक इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इससे आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हो, डेली टारगेट अचीव कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्लियर। तो आपको विजिबल चेकलिस्ट जरूर बनानी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोकस ऑन अ स्कोरिंग चैप्टर फर्स्ट। अब आपके पास 15 चैप्टर हैं किसी भी सब्जेक्ट के, आप ये मत सोचो कि 1 बाय 1 मेरे को 15 to 15 कंप्लीट करने हैं। दिमाग से चलना है। सबसे पहले आपको जो चैप्टर इजी है, इजी भी हैं एंड स्कोरिंग भी हैं, तो सबसे पहले उनको अच्छे से कंप्लीट करो। यू डोंट नीड 100% सिलेबस फॉर 90% मार्क्स। आपको मेनली NCERT, PYQs और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ये आपके लिए इनफ रहेगा। तो सबसे पहले आप NCERT, PYQ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कीजिए, देन आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक होप आपको नज़र आएगी कि आप अच्छा अचीव कर पा रहे हो। क्लियर। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, अब रिवाइज करना है। कुछ सिलेबस कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो कर चुके हैं, जो स्कोरिंग चैप्टर थे वो भी कर चुके हैं। अब क्या करना है, रिवाइज कैसे करना है, स्मार्टली रिवाइज करना है। स्मार्टली कैसे, ये देखो सोच पा रही है ना, तो ऐसे सोचना है, बिना सोचे मत पढ़ने बैठ जाना, वरना स्कोर नहीं कर पाओगे। क्लियर। नॉट हार्डली, स्मार्टली वर्क करना है। हार्ड तो करना ही करना है, हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क।
जैसे कि आपको फॉर्मूलेज हैं, मैथ का अगर की बात करें, साइंस की बात करें, तो जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको एक किसी वॉल पे जहाँ पे आप सिटिंग करते हो अपने आसपास लगा लीजिए, ताकि आप बार बार देखते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। माइंड मैप, 1 पेज नोट, टीच योर सेल्फ अलाउड। जैसे आपको क्लास में टीचर टीच करते हैं, ऐसे एग्जाम से पहले आप खुद को टीच कीजिए। जैसे आप किस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप 1 लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आप आंसर लर्न कर रहे हो तो खुद को टीच कीजिए। इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। क्लियर? तो आपको रिवाइज भी क्या करना है, स्मार्टली। क्लियर? नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ साथ सबसे ज़्यादा आप इसी चीज़ से परेशान हो, फ़ोन से दूर नहीं रह पा रहे, है ना? फ़ोन से तो दूर रह ही नहीं पाएंगे, रील देखना भी तो ज़रूरी है। तो आप अपनी रील का, फ़ोन का टाइम फिक्स कीजिए, 30 मिनट, 1 आवर, जो भी आपको फिक्स करना है, ज़्यादा मत कीजिएगा 1 आवर से। आप एग्ज़ाम के काफ़ी पास हैं तो फ़ोन पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। रिवार्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग टारगेट। जैसे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आपको खुद को क्या करना है, रिवार्ड करना है। एक पॉजिटिव वाइब आएगी, जैसे कि ये फ्लावर पॉट की तरह। क्लियर? तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ोन एक्सेट्रा जो भी, उन सब से दूर रहना है, और खुद को जब टारगेट अचीव करो तो कुछ ना कुछ अवार्ड, गिफ्ट, कुछ ऐसा सब खुद को स्पेशल फील करवाना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख के तो आप समझ ही गए होंगे। स्लीप एंड हेल्दी आर नॉट ऑप्शनल। मतलब आपकी नींद और आपकी हेल्थ कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नींद को सिलेक्ट करो या ना करो, हेल्थ मिस कर दो, नहीं। आपको नींद प्रॉपर लेनी है, 7 to 8 आवर आपकी नींद जरूर है। ये ना हो कि आप स्टडी करो और उसके बाद फ़ोन चलाते रहो, या फिर प्रॉपर नींद ना ले पाओ स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। तो आपको अपने स्लीप प्रॉपर करना है, लाइट फूड लेना है। ये ऐसे बर्गर, ये चाउमीन, ये सब खा खा के एग्ज़ाम से पहले ना दिमाग का दही मत कर लेना। तो अच्छे से अच्छा फूड आपको इनटेक करना है। इनटेक आपका अच्छा होगा तो आप फोकस पर कर पाओगे, ब्रेन अच्छा वर्क करेगा। ठीक है? शॉर्ट वॉक करनी है, सारा दिन सीटिंग से भी थोड़ा परेशान हो जाओगे तो वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। ए टायर्ड ब्रेन कांट स्टे मोटिवेटेड। आपका थका हुआ दिमाग कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो प्रॉपर नींद लेनी है, और ये जो जंक फूड है ना, इसको अवॉइड करना है एग्जाम तक। ओके? नेक्स्ट है टॉक टू पॉजिटिव पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ना इस टाइम एग्जाम से पहले बहुत दोस्त, आपके आस पड़ोसी खास तौर पे जरूर ये कहेंगे कि पेपर बहुत टफ आएगा, हमारे बेटा बहुत पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था, ये था वो था, इतनी बुक्स कवर करी थी। आस पड़ोस के बच्चे बोलेंगे आपको, आपके क्लासमेट्स कुछ कहेंगे, कुछ आपके सीनियर्स कहेंगे कि ये वो आपको बहुत करना पड़ेगा, तो पेपर बहुत टफ आएगा, ये वो XYZ, जो भी इस टाइप के लोगों को अवॉइड करना है। पॉजिटिव पीपल ही आप अपने आसपास रखिए, पॉजिटिव फ्रेंड के साथ रहिए जो आपको मोटिवेटेड करें, एक सही डायरेक्शन दे। टॉक टू समवन वो बिलीव इन यू, जिसको आप पे भरोसा है, जो आपको सही डायरेक्शन दे, उन्हीं से बात करें, नेगेटिव पीपल से दूर रहे। क्लियर? नेक्स्ट 9th पॉइंट, विजुलाइज सक्सेस डेली। आप डेली विजुलाइज करेंगे कि आप जो भी टारगेट अचीव कर रहे हो उसको एक दिन जब अचीव करोगे, जो भी आपने एक सेट किया है कि मेरे को 90% मैथ में जो भी आपको स्कोर करना है, पास होना है, जो भी, आप उस चीज़ को सपोज करो कि जिस दिन आपके पास वो चीज़ होगी तो आप कैसे फील करोगे। क्लियर? तो क्लोज आइज फॉर 1 मिनट एंड इमेजिन जब आपका रिजल्ट आएगा, आपके अच्छे स्कोर आएंगे, आपके पेरेंट्स की रिएक्शन क्या होगी, एंड स्पेशली आपके टीचर्स की रिएक्शन क्या होगी। मार्क्स यू वांट, आपके मार्कशीट पे जो आपको नंबर चाहिए वो लिखे होंगे। पेरेंट्स की स्माइल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बेस्ट जो चीज़ है आपकी लाइफ में। दिस कीप यू गोइंग वैन मोटिवेटेड ड्रॉप। जब आपका मोटिवेशन ड्रॉप होगा तो ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगी, मोटिवेट रहेंगी एंड पॉजिटिव वाइब करेंगी। ओके? नेक्स्ट 10th पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग। खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप क्या हो, यूनिक। एवरीवन इज़ यूनिक। आपकी जर्नी और किसी और की जर्नी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। सबकी कंडीशन अलग अलग है, सबकी माइंड का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो आप खुद को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, आपके क्लासमेट की जर्नी अलग है, आपके पड़ोसी की जर्नी अलग थी, आपके रिलेटिव्स की जर्नी अलग थी। तो जस्ट बी अ बेटर देन येस्टरडे। खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो और दूसरों के साथ अपनी जर्नी कंपेयर मत करो। तो ये 10 पॉइंट से आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इन 10 पॉइंट्स को नोट करो और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगाओ। क्लियर? और मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। Thank you for watching.